तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल सडाला की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेजिटा प्लैनेट सडाला को ख़त्म करने की कोशिश करता है, पर काबा और सभी साइयंस मिलकर प्लैनेट सडाला को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर केल और कलीफला आ जाते हैं और अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। ड्रैगन बॉल वी की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है जॉर्डन डुरहम ने और इसे ड्रॉ किया है ब्लैकबर्ड स्टूडियोज़ ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आगे की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। सभी साइयंस ने मिलकर केल और कलीफला पे हमला कर दिया होता है और ये बात केल से बर्दाश्त नहीं होती। वो एकदम से अपने ब्रिजर्कर मोड में चली जाती है। ये देख के एकदम से सारे के सारे सुपर साइयंस उसी पे हमला करना शुरू कर देते हैं। केल अकेले ही सभी के सभी सुपर साइयंस से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर एक के बाद एक और भी ज़्यादा सुपर साइयंस आके उससे लड़ने लग जाते हैं। ये केल पे भी भारी पड़ रहा होता है, पर जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि लेजेंडरी सुपर साइयन की ताकत भले ही ट्रांसफॉर्म होने के वक्त ज़्यादा ना हो, पर एक लेजेंडरी सुपर साइयन की ताकत हर सेकंड के साथ बढ़ती चली जाती है और ये चीज़ केल के साथ भी हो रही होती है। वो हर सेकंड के साथ और ज़्यादा ताकतवर होती जा रही होती है और उसका खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। केल एकदम से गुस्से में आ जाती है और एकदम से पावर अप करती है। उसका पावर अप इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि सभी के सभी सुपर साइयंस उससे दूर हो जाते हैं और दूर जाके गिरने लग जाते हैं। एक सुपर साइयन केल की ताकत को देख के घबराने लग जाता है और बोलता है कि ये तो एक डिमोनिक साइयन है। ये बात केल भी सुन लेती है और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कलीफला भी केल की ताकत को देख के बिल्कुल हैरान होती है। वो बोलती है कि आखिर ये केल को क्या हो गया। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होती है ऐसा लगता है कि उसके दिमाग पे कोई कब्जा कर लेता है। ऐसा लगता है कि उसकी ताकतें एकदम से उसके सर पे चढ़ जाती हैं। वैसे ये बात तो तुम लोगों पे भी लागू है। तुम लोग जैसे ही सुपर साइयन में बदले, तुम्हारी ताकत तुम्हारे सर पे चढ़ गई। सभी के सभी सुपर साइयंस ने अभी हार नहीं मानी होती और वो केल से लड़ने के लिए अभी भी तैयार होते हैं। एक साइयन बोलता है कि हम सब मिलकर अभी भी केल को हरा सकते हैं। हम सभी ने अब सुपर साइयन की ताकत को अचीव कर लिया है और हम सभी अब अपने प्लैनेट को तबाह होने नहीं देंगे। हम सभी को इस डिमोनिक साइयन से मिलकर लड़ना होगा। अगर हम इससे मिलकर नहीं लड़ेंगे तो ये एक एक करके हम सभी को मार देगी। हम सभी को ये लड़ाई अभी के अभी यहीं पे ख़त्म करनी होगी, वरना क्या पता ये कितनी डिस्ट्रक्शन फैला सकती है। सुपर साइयन गॉड काबा भी इस लड़ाई को देख रहा होता है, पर अभी तक उसने इस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं किया होता है। उसकी ताकत का लेवल अलग है और वो चाहे तो केल को बहुत ही आराम से हरा सकता है। काबा ये बात ऑलरेडी जानता है कि केल अपने ब्रिजर्कर मोड को कंट्रोल कर सकती है, पर फिलहाल वो गुस्से में है और इसी वजह से वो अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम देखते हैं कि सभी के सभी सुपर साइयंस एक बार फिर से केल पे हमला करना शुरू कर देते हैं। वो केल को हराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो ये बात नहीं जानते कि केल की ताकतें लगातार बढ़ रही हैं। तभी एकदम से कलीफला चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है, केल अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तुम अपनी ताकतों को पहले भी कंट्रोल कर चुकी हो। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम चाहो तो अपनी ताकतों को कंट्रोल कर सकती हो। वेजिटा स्पेस से सभी के सभी सुपर साइयंस को लड़ते हुए देख रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। ये सभी के सभी नए सुपर साइयंस हैं। तभी वेजिटा केल में कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी कुछ ब्रोली की तरह लग रही है। केल के ब्रिजर्कर मोड में होने की वजह से उसकी ताकतें लगातार बढ़ रही होती हैं और वो इस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और इसी वजह से उसका गुस्सा भी लगातार बढ़ रहा होता है। सभी सुपर साइयंस समझ जाते हैं कि शायद वो केल को नहीं हरा सकती। आखिरकार कलीफला केल के नज़दीक जाने की कोशिश करती है। वो केल को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि केल, तुमने अपनी ताकतों को पहले भी कंट्रोल किया है। तुम एक बारी फिर से ऐसा कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। और ये बोलते बोलते कलीफला केल के कंधे पे हाथ रखती है। केल को ये बर्दाश्त नहीं होता। केल इतने ज़बरदस्त गुस्से में होती है कि वो कलीफला को भी नहीं पहचानती और बहुत ही ज़बरदस्त कोनी कलीफला को मारती है। इससे कलीफला बहुत दूर जाके गिरती है। केल का गुस्सा फिर से बढ़ने लग जाता है और एक बारी फिर से वो सुपर साइयन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत ही ज़बरदस्त पंच सुपर साइयंस को मारने वाली होती है और आखिरकार सुपर साइयन गॉड काबा लड़ाई में इंटरफेयर करता है। वो एकदम से आके केल के हाथ को पकड़ लेता है। केल भले ही ब्रिजर्कर मोड में थी, पर फिलहाल काबा की ताकत उससे ज़्यादा है। काबा सभी के सभी सुपर साइयंस को पीछे हटने के लिए बोलता है और उन सभी को समझा देता है कि इस लड़ाई को वो संभाल लेगा। काबा केल से बोलता है कि केल, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसे ख़त्म करने का समय आ गया। केल को कुछ समझ नहीं आता। काबा बोलता है, केल, हम सभी साइयंस हैं और एक साइयन होने के नाते हम सभी एक दूसरे से सिर्फ तभी लड़ते हैं जब हम ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हों और एक साथ लड़कर हम एक दूसरे की ताकतों को बढ़ा सकें। पर इस लड़ाई से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम लोग सिर्फ एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
जैसे ही काबा ये बोलता है एकदम से केल की बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। ये चीज़ कलीफ्ला भी नोटिस करती है और आखिरकार केल अपनी ताकतों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है। काबा और कलीफ्ला ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वेजिटा भी स्पेस से ये सब कुछ देख रहा था और वो अपने स्टूडेंट को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्लेनेट सडाला की लेजेंडरी लड़ाई को मैं अपनी आंखों के सामने रुकते हुए देखूंगा। आखिरकार इस यूनिवर्स में आना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। मैंने भी यहाँ पर आगे काफ़ी कुछ सीखा है, पर मेरा काम अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। इसके बाद हम लोग काबा और कलीफ्ला को देखते हैं। कलीफ्ला काबा को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। वो बोलती है, काबा तो क्या आप तुम एक गॉड बन गए हो? शायद तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मुझे और केल को दोनों को एक साथ हरा सकते हो। ये बात सुन के काबा भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि ये ताकत क्या है। ये ताकत मेरे लिए काफ़ी नई है और इसका इस्तेमाल मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद कलीफ्ला थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे ये बताओ कि हमारे प्लेनेट की तरफ इतनी जायंट बॉल किसने फेंकी थी? वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। तभी एकदम से वेजिटा प्लेनेट सडाला पे वापस आ जाता है और कलीफ्ला के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि वो बॉल मैंने फेंकी थी। कलीफ्ला मुड़ के वेजिटा की तरफ देखती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर एक अच्छी फाइट के लिए आए हो? वेजिटा बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ। तुम बस ये कह सकती हो कि मैं यहाँ पे डिफेंस फोर्स को शेप में लाने के लिए आया हूँ। कलीफ्ला इस बात पे हंसती है और बोलती है कि गुड लक, तुम्हें किस्मत की ज़रूरत पड़ेगी। भले ही ये लोग सुपर सेन में बदल गए हों, पर ये सभी अभी भी पहले की तरह ही बेकार हैं। तुम्हें इन पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। वेजिटा कलीफ्ला की बातों को सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये बात तुम अपने लिए भी कह सकती हो। यहाँ पर किसी को मेहनत करने की ज़रूरत है तो वो तुम हो। ये बात सुन के कलीफ्ला को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वेजिटा बोलता है कि तुम में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है और बहुत ज़्यादा प्राइड है। मैं इस बारे में जानता हूँ, इसकी ताकतें और इसकी कमज़ोरियाँ भी। कलीफ्ला बोलती है, ओल्ड मैन मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वेजिटा बोलता है कि असली गर्व इसमें है कि तुम लगातार खुद को पुश करते रहो, बिना सोचे कि तुम जीतोगे या हारोगे, और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहो। तुम कह सकती हो कि ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम प्रूव कर सकती हो कि तुम क्या कर सकती हो। पर क्या तुम में हिम्मत है? किसी भी नए सुपर साइयन को समझ नहीं आ रहा होता कि वेजिटा किस बारे में बात कर रहा है, पर काबा समझ जाता है कि वेजिटा कलीफ्ला को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो उससे लड़ सके और वेजिटा के सामने अपनी ताकतों को प्रूव कर सके। ये बात केल भी समझ जाती है और वेजिटा से लड़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर कलीफ्ला उसे रोक देती है। वो बोलती है, केल रुक जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत है। वेजिटा भी ये बात सुन के काफ़ी खुश होता है क्योंकि कलीफ्ला ने वेजिटा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। कलीफ्ला और वेजिटा एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कलीफ्ला एकदम से सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होती है। वो बोलती है, ठीक है, पर इस बात को याद रखना कि इस लड़ाई को तुमने ही मांगा था। वेजिटा कलीफ्ला की इस बात पे सिर्फ स्माइल करता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं याद रखूँगा। इसके बाद कलीफ्ला और वेजिटा एक दूसरे को देखते हैं। वेजिटा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होता है और कलीफ्ला एकदम से वेजिटा पे हमला करना शुरू कर देती है। इस लड़ाई में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम लोग 100K के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और 100K तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।